हेलो दोस्तों, मोशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी है। हिंदी में समास जो कि हम आज तीसरा कर्मधारय समास पढ़ा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए और सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, विशेष। पहला पद मतलब ये पूर्व पद है, पूर्व पद, और इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पद। इसको उत्तर पद बोलते हैं, उत्तर पद। जिसका पूर्व पद और विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, वो क्या होते हैं, कर्मधारय समास। कुल मिला जुला के अगर हम देखेगा तो पहला ये दोनों मिलकर पहला क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण दूसरा पहला, और दूसरा क्या होते हैं, विशेष होते हैं, विशेष। हमने क्या कहा, कर्मधारय। कर्मधारय में पहला पद या पूर्व पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, उत्तर पद होगा। पहला दोनों मिलकर क्या होंगे, विशेषण, पहला विशेषण दूसरा विशेष। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसके सामासिक पदों में, वह समास, वह समास, समास जिसके, जिसके सामासिक, 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 सामासिक पदों में एक पद, पदों में एक पद, एक पद, एक पद विशेषण हो, एक पद विशेषण, विशेषण हो, विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, दूसरा पद विशेष हो, विशेष हो, विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास, समास कहते हैं, कहते हैं। एक बार देख लीजिए और कर्म समास, कर्मधारय समास, इसका क्या, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष होता है। पूर्व, पहला पद मतलब पूर्व पद, दूसरा मतलब उत्तर पद। इसको पूर्व पद बोलते हैं, इसको उत्तर पद बोलते हैं। मतलब दोनों मिलकर विशेषण और विशेष बताएंगे। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसके सामासिक पदों में एक विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे। उदाहरण, उदाहरण ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में आप जैसे महान है जो कवि, महान है जो कवि। अब देखिए पहला पद ये क्या आ रहा है, मतलब पूर्व पद। पूर्व पद क्या है, ये विशेषण है। महान क्या है, विशेषण है, ठीक। और कवि क्या है, विशेष है। कैसा है, महान है, तो ये एक विशेष है। तो विशेष देख लीजिए, विशेष, विशेष ध्यान दीजिएगा। उदाहरण देखिए, महान है जो कवि। महान क्या आता है, विशेषण आता है, और कवि क्या है, विशेष है। देखिए यहाँ जब विशेषण आ गया और कवि क्या है, विशेष आ गया, कवि, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, कर्मधारय समास है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, नील कमल। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, नील कमल, नील
कमल, अर्थात नीला है जो कमल, अर्थात क्या है, नीला है जो कमल। देखिए पहला पद मतलब पूर्व पद, पहला पद क्या है, ये विशेषण आया है। विशेषण किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिसकी विशेषता बताया जाता है। कमल की विशेषता बता रहा है, क्या है, नीला है। और कमल क्या है, एक विशेष है। एक जब विशेष आ जाएगा, ये देखिए पहला पद क्या है, पूर्व पद विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, पहला पद ये विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष है। तो आप समझ जाइए क्या है, कर्मधारय समास। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा से समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा। कुमार, एक और एग्जाम्पल देखिए, कुमार सरमड़ा, कुमार सरमड़ा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तीसरा, कुमार सरमड़ा। इसका मतलब होता है, कुमार सरमड़ा का मतलब कुमारी है जो सन्यासिनी, कुमारी है जो, कुमारी है जो सन्यासिनी, सन्यासिनी, कुमारी है जो सन्यासिनी, सन्यासिनी, यासिनी, सन्यासिनी, कुमारी है जो सन्यासी। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, उसकी विशेषता क्या है, कुमारी बता रहा है। तो कुमारी, देखिए कुमारी क्या है, विशेषण बता रहा है कि सन्यासी कैसी है, कुमारी है। और ये क्या है, सन्यासिनी, एक जो है आपका विशेष आ रहा है, ठीक है, एक विशेष आ रहा है, विशेष ध्यान दीजिए। कुमार, चलिए देखिए, एक कुमार सरमड़ा है, ये परीक्षा में आया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुमार सरमड़ा, कुमारी है जो सन्यासिनी। देखिए सन्यासिनी जो है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता कुमारी है, तो ये विशेषण बता रहा है। तो ये इसकी विशेषण क्या है, ये कुमारी है, कुमारी इसकी विशेषण है। लेकिन ये देखिए संज्ञा है, संज्ञा ये विशेष आता है, ध्यान दीजिएगा, ये विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष बताया जाता है। ये संज्ञा भी हो सकता है, ठीक। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, कैसा विशेषता बता रहा है, कुमारी है। तो कुमारी कैसा है, ये विशेषण है, और सन्यासिनी क्या है, विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसमें देखिए पीताम्बर, एक और एग्जाम्पल देखिए, पीताम्बर, पीताम्बर इसका होता है पीला, पीला वस्त्र। पीताम्बर का होता है पीत प्लस अंबर। ये देखिए, इसको तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पीत प्लस अंबर, अंबर अर्थात पीला वस्त्र जो धारण करता है, अर्थात पीला वस्त्र, वस्त्र जो धारण करता है, ठीक है, मतलब धारण करने वाला, अर्थात अंबर। अंबर मतलब यहाँ देखिए पीताम्बर, यहाँ कर्मधारय समास नहीं होगा, क्योंकि पीला वस्त्र धारण करने वाला यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। तो जितने भी देवी देवताओं के नाम आए वहाँ क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ एक जो है तीसरा अर्थ दे रहा है, पीताम्बर। अंबर मतलब बादल होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्मधारय समास न होकर बहुब्रीहि समास होता है। कैसे देख लीजिए, एक नोट्स हम लिखा दे रहे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। नोट, ध्यान दीजिएगा, नोट, नोट देखिए, इसमें नोट में आप है कर्मधारय समास के वे पद, कर्मधारय समास के वे पद, कर्मधारय समास के वे पद कर्मधारय समास के वे पद जो किसी देवी देवताओं, जो
जो किसी देवी देवताओं किसी देवी देवताओं अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं, अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं, उनमें बहुब्रीहि समास होता है। उनमें क्या होता है? उनमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। देखिए हमने क्या बताया, पीला पीताम्बर एक फेमस है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो तीसरा अर्थ निकलने का मतलब एक पर्यायवाची बता रहा है। तो यहाँ कर्मधारय समास न होकर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हमने आपको नोट में बताया, कर्मधारय समास के वे पद जो किसी देवी देवता अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं, उनमें बहुब्रीहि समास होता है। ये जान लीजिएगा, जिस देवी देवता के जितने भी नाम आ जाएंगे वो क्या होंगे? बहुब्रीहि समास होते हैं, न कि वो कर्मधारय समास होंगे। ठीक है। अगला इसी से देखिए एक और देख लीजिए, चंद्रमौली। एक हम और उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमौली मीन्स क्या होता है? चंद्रमौली अर्थात इसको शिव कहते हैं। शिव चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात ये शिव भगवान होते हैं। अर्थात क्या होते हैं? शिव भगवान। शिव, इसको हम चंद्रमौली किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। शिव को कहते हैं, शिव भगवान को बोलते हैं। अर्थात यहाँ चंद्रमौली क्या हो जाएगा? यह कर्मधारय समास न होके बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि ये चंद्रमौली क्या है? देवी देवता का नाम आ रहा है। यहाँ पीताम्बर भी क्या है? पीला वस्त्र जो धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? आपका ये देवी देवता का नाम हो जाएंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा, न कि कर्मधारय समास। एक बार और देख लीजिए, इसको रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसके विशेष क्या है? विशेष कहते हैं। कैसे? जैसे पहला पद आएगा विशेषण और विशेष। परिभाषा देख लीजिए, वह समास जिसके समासिक पदों में एक विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण जैसे महान है जो कवि। तो महान क्या है? कवि कैसा है? इसकी विशेषता बता रहा है। जिसकी विशेषता बताया जाएगा वह विशेष होगा। कैसी इनकी विशेषता है? महान है। कैसी विशेषता इनकी है? तो महान है। तो महान एक क्या है? विशेषण है। और कैसे कवि है? ये संज्ञा है, तो ये विशेष है। तो देखिए इसमें विशेषण और विशेष दोनों आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, हम बताए हैं नील कमल। नीला है जो कमल, तो कैसा है कमल? कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेष हो जाएगा। कैसा है? नीला है। नीला, तो इसका क्या हो जाएगा? विशेषण है। नीला पीला जो विशेषता बता रही है वो विशेषण है। तो ये कहाँ? यह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो पहला पद आपका क्या आ जाएगा? पूर्व पद, जिसे बोलते हैं नीला, विशेषण, और उत्तर पद क्या आएगा? विशेष आएगा। तो आप समझ जाइएगा कर्मधारय समास। एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कुमार शर्मरा। कुमारी है जो सन्यासिनी, इसकी विशेषता बता रहा है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष है। कैसी विशेषता है उसकी? कुमारी है। तो कुमारी एक विशेषण है और एक सन्यासिनी क्या है? विशेष है। ये पहला पद क्या आया? पूर्व पद, जिसको
पूर्व पद विशेषण आया और उत्तर पद विशेष आया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब देखिए उसमें थोड़ा अंतर होता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में, थोड़ा से कन्फ्यूजन आता है। तो आप ये समझ जाइएगा जितनी भी देवी देवता के नाम आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कर्मधारय समास नहीं होंगे, वह बहुब्रीहि समास होंगे, जिसमें हम आपको नोट लिखा दिए हैं। कर्मधारय समास के वे पद जो किसी देवी देवता अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास होता है। जितनी भी देवी देवता के नाम आ जाएंगे वो सब बहुब्रीहि समास होंगे, न कि कर्मधारय समास। जैसे मान लीजिए चंद्रमौली है, चंद्रमौली का चंद्र है मौली पर जिसके, असा चंद्रमौली क्या किसे बोलते हैं, शिव भगवान को बोलते हैं। तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात पर्यायवाची है इसका, इसलिए यह कर्मधारय समास नहीं है, यह क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब हम अगला आपका अगला चौथा नंबर है आपका ये द्विगु समास। द्विगु समास पढ़ा दे रहे हैं, देख लीजिए द्विगु समास। ये जितने भी हैं एक क्वेश्चन तो पक्का, आशा करते हैं कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है हर परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो आगे, थैंक यू वीडियो।